कल के वीडियो में हमने सीखा था कि हमें फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में काम क्या करना होता है, फॉरएवर में हम किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करने वाली हूँ कि आप फॉरएवर में किस प्रकार अपनी आईडी बना सकते हैं, उसके साथ साथ आप किस प्रकार अपनी आईडी से अपना ऑर्डर डन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है foreverliving.com। जैसे आप foreverliving.com सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। और जैसे ये पेज आपके सामने ओपन होता है, आपको यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है। अब आपको अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन नाउ। जैसे ये ज्वाइन नाउ आता है, ज्वाइन नाउ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है, जिससे हम फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका है, मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी है वो आपको अपना टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। यानी कि कोई एक्स्ट्रा नंबर है आपके पास में, जो आप 2 नंबर चला रहे हो, तो आप दूसरा नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो। इसके साथ आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड बनाना होता है। इस पासवर्ड को आपको याद रखना होता है, इसलिए आप इसे कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हो, जिससे कि बाद में आप इसे यूज कर सको। फिर आप इसे कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ पर डालना है और उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपके पास में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप परमानेंट एड्रेस में जाते हो तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होता है। सेम पिन कोड यहाँ पे डालना होता है, सेम स्टेट यहाँ पे डालना होता है और सिटी भी सेम डालनी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे डाल लेते हैं, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है स्पॉन्सर आईडी का। आप जिस भी पर्सन के साथ में ज्वाइन हो रहे हो उसकी स्पॉन्सर आईडी आप ले सकते हो। तो स्पॉन्सर आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन हो रहे हो उसका नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर उसका नाम शो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपने जो स्पॉन्सर आईडी है वो रॉन्ग डाली है। तो एक बार फिर से चेक करें, जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन हो रहे हैं क्या स्पॉन्सर आईडी उसी की है। अगर उसी की है तो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा उसकी फोटो के साथ में। अब यहाँ पर आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं, आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाता है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल होने के बाद में आपकी ईमेल पर और आपके टेक्स्ट मैसेज पर दोनों पर आपको कंपनी की साइड से वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा, जैसे आप सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज जब आपके सामने ओपन होगा उसमें आपको वो वेरिफिकेशन कोड वहाँ पर डालना है। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आपकी आईडी बन जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, अब आप आईडी बना लेते हो, आप foreverliving.com पे आपको जाना है। जैसे आप foreverliving.com पे जाएंगे उसके बाद में आपको 3 लाइन्स बनी हुई है, इस पे क्लिक करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी FBO आईडी लगानी है जो आपने अपनी आईडी बनाई है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो आपने अपना पासवर्ड बनाया है। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड भी आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है अपनी आईडी। तो मैंने अपनी आईडी डाल दी है। देन हमें आई एम नॉट ए रोबोट पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद में हमें सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास में एक ईमेल आ जाती है और ईमेल पे जब हम जाते हैं तो अब हमारे पास में ईमेल आएगी और ईमेल पे हमें जाना है। जैसे मेरे पास में ये ईमेल आ चुकी है, तो ईमेल पे जैसे पासवर्ड के लिए हमें आया है, तो सबसे पहले मैं अपने ईमेल पे जाती हूँ एंड ईमेल पे हमें बोला गया है यहाँ पर क्लिक हेयर, तो हमें क्लिक पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं वहाँ पर अब हमें ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर अपना पासवर्ड रीसेट करने का। तो अब हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी पासवर्ड हम बनाना चाहते हैं, न्यू पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लिया है और अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है।
तो आप भी अपना पासवर्ड बना लीजिए और यहाँ पर आप तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी आईडी डालनी है। मैं अपनी आईडी डाल देती हूँ। अब हमें यहाँ पे डालना है पासवर्ड। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में हमारे पास में ऐसे पेज ओपन हो जाता है। तो हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर दिख गया है कि मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है माई अकाउंट पे। जब हम माई अकाउंट पे जाते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है KYC का। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम KYC पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में अपना एड्रेस के लिए हमें आधार कार्ड लगाना होता है और एज प्रूफ के लिए हमें अपना पैन कार्ड लगाना होता है। दोनों चीजें अच्छे से फोटो लेनी है। फोटो लेने के बाद में यहाँ पर हमें सबमिट करना है। फिर हमें सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो KYC है वो यहाँ पर डन हो जाता है। देन हमें फिर से 3 लाइन्स पे जाना है और यहाँ पे हमें बोनस इन्फॉर्मेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। उसके अंदर हमें अपनी बैंक डिटेल भरनी होती है और अगर हमारे पास में चेकबुक है तो वो हमें चेकबुक वहाँ पे लगानी होती है। और चेकबुक का मतलब ये नहीं है कि आप चेकबुक को बंद करके लगाओ, नहीं, आपको चेकबुक का ओपन करना है। वो पेज आपका अंदर का पेज जो आता है, जो चेक हम काटते हैं वो चेक आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो पासबुक में जो हम बैंक खाता खुलवाते हैं तो हमारी पासबुक बन के आती है, उसके अंदर जो डिटेल होती है वो सारी डिटेल वहाँ पर आप भर के उसे आप सबमिट कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पर आपकी जो आपका बैंक डिटेल है वो यहाँ पर आपका फिल हो जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना KYC एंड बैंक डिटेल आपको फिल करनी है। और अगर आप अपने अकाउंट के अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो, या अपने नाम में, ईमेल आईडी में, या अपने मोबाइल नंबर में कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से इस पेंसिल पे क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना चेंजेस कर सकते हैं। और आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाना है आपको, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप सर्च करना है। माई फॉरएवर इंडिया ऐप। जैसे आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से मेरा डाउनलोड है तो यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होएगा। यहाँ पर आपको अपनी FBO आईडी डालनी है। जो आपकी FBO आईडी है, मेरी यहाँ पर है 9107663369। तो मैं इसको यहाँ पे साइन इन करती हूँ। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अब हमें पासवर्ड लगाना है। जैसे मैंने पासवर्ड लगाया, अब दोबारा हमने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में जो न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, न्यू ऑर्डर पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बी प्रोडक्ट्स। तो हमारे सामने बी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर फॉरएवर बी हनी और बी पॉलिन दिया हुआ है। और सेकंड हम देखते हैं एलो ड्रिंक्स। तो एलो ड्रिंक्स में हमारे पास में बहुत सारे ड्रिंक्स ओपन हो रहे हैं, जैसे एलो मैंगो, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जो 3 बॉटल्स आती हैं छोटी वाली वो है। यहाँ पे एलोवेरी नेक्टर हैं और एलो पीचेस हैं। तो यहाँ से भी हम कोई प्रोडक्ट अगर हम लेना चाहते हैं तो उसे ऐड पे क्लिक करके हमें अपनी कार्ट में डालना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर एलोवेरा जेल को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगी। ऐड पे क्लिक करने के बाद में मैं डिलीवरी पे क्लिक करूंगी, क्योंकि मुझे अपने घर पे मंगवाना है। अगर आपको घर पे नहीं मंगवाना है, आप RDO में जाकर लेके आना चाहते हो तो RDO पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप RDO पे जाओगे आपके सामने कितने RDOs हैं, आपकी जो सिटी है उसमें कौन सा RDO है कौन सा नहीं है वो आपको पता चल जाएगा और आप वहां से जाकर ला सकते हो। जैसे मेरा है जयपुर का, तो मैं जयपुर पे जब क्लिक करती हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ, सबमिट करने के बाद में मेरे सामने और ऑप्शन आ जाते हैं कि मैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे उसके बाद में एलो ड्रिंक्स के बाद में लिटरेचर्स आ जाती है। यहाँ पर लिटरेचर्स हम देख सकते हैं, वाई फॉरएवर बुक है। और लिटरेचर के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हम नेक्स्ट पे, इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है। न्यूट्रिशन में हम देखते हैं तो न्यूट्रिशन में हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि फॉरएवर एलोटम, फॉरएवर फ्रीडम, नेचर मीन, गार्लिक थायमीन और फॉरएवर आई विजन, फॉरएवर आर्किटिक सी, फॉरएवर C+,
और फील्ड ऑफ ग्रीन्स एंड इतने सारे जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें हैं। तो इनमें से हम कोई भी प्रोडक्ट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पर ऐड पे जाना है। जैसे ही हम ऐड पे जाएंगे हम कार्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाता है। देन नीचे जो कार्ट बना हुआ है उस कार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अमाउंट आ जाता है कि किस तरीके से हाँ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या अमाउंट है। तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट हमें दिख रहा है उस नेट अमाउंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेकआउट लिखा हुआ है। तो चेकआउट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और पेमेंट जब आप यहाँ से कर देते हो तो आपको वहाँ पे आरडीओ में जाके इसी प्रोडक्ट्स को लेना होता है, अगर आप आरडीओ सिलेक्ट करते हो तो। और अगर आप आरडीओ सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शन मैं बता देती हूँ किस तरीके से आएगा। तो फिलहाल मैं आरडीओ यहाँ पे किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। और अब हम जैसे मैंने ये एलो टर्म को ऐड किया है और यहाँ पे डिलीवरी टू पे जब हम क्लिक करते हैं अपना हमें यहाँ पे डालना होता है पिन कोड नंबर। जो भी आपकी सिटी का पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे डालना है, देन सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में और ऑप्शन आ जाएंगे अगर आप प्रोडक्ट अपना सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बी हनी को ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद में मैं कार्ट पे जा रही हूँ। तो कार्ट पे जैसे ही हम जाते हैं हमारे सामने जो टोटल अमाउंट है वो ओपन हो जाता है। अभी हमें यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐड एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो ऐड एड्रेस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में हमें अपना नाम डालना है, फिर हमें अपना एड्रेस का जो हमारा प्लाट नंबर है वो डालना है और उसके बाद में हम कौन सी सिटी या कौन सी कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं वो डालना है। फिर हमें पिन कोड, फिर हमें स्टेट, फिर हमें सिटी। अगर हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो वो हम डाल सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालनी होती है। जब ये सारी चीजें हम डाल लेते हैं तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं मेक पेमेंट का हमारे पास ऑप्शन आता है। जैसे हम मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन होता है यूपीआई का। यूपीआई से हम अपना फोन पे जो भी हम चलाते हैं उससे हम कर सकते हैं। तो यूपीआई पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि आप किस तरीके से अपना पेमेंट करना चाहते हो। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपके जो बैंक है वहाँ पर आपके सामने मैसेज चला जाता है और वहाँ से जब आप कंटिन्यू कर देते हो तो वहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कट जाता है। जैसे आप पासवर्ड वगैरह डालते हो तो आपका पेमेंट कट जाता है और आपका जो ऑर्डर है वो डन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना ऑर्डर डन करना होता है और आपको प्रोडक्ट लेने होते हैं। आपको यहाँ पर लेना है कम से कम आपको 5000 का लेना है। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से लेते हैं तो आपको जैसे और प्रोडक्ट्स हम सिलेक्ट करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर के लिए तो हमें यहाँ पर जैसे मैंने ये 2-3 प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ कार्ट में तो मैं इसका जो अमाउंट है वो देख रही हूँ तो अभी काफी कम है। नेट अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 4265। तो मुझे थोड़ा सा और लेना है तो मैं फिर से बैक जाती हूँ एंड बैक जाके मैं अपना और प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और कुछ और प्रोडक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं कार्ट पे जा रही हूँ। कार्ट पे जाने के बाद में मेरे को नेट अमाउंट ऑप्शन हो रहा है 5003। तो कम से कम मुझे 5200 का यहाँ पे करना है क्योंकि जो ये जीएसटी वगैरह है वो अलग से लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी में मिक्स कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉइंट है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जीएसटी को हटा के हमें 5000 की बिलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट्स और सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 प्रोडक्ट्स को और सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाती हूँ कार्ट में। जैसे मैं कार्ट में जा रही हूँ अब मेरे पास में टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 6258। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। अब मैंने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे डिलीट किया तो मेरे पास में ये भी अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैंने एक प्रोडक्ट को और डिलीट किया यहाँ पे। अब मैंने डिलीट किया तो उसके बाद में भी थोड़ा सा और ज्यादा हो रहा है तो मैं एक को और डिलीट कर देती हूँ। अब मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। तो 5273 के आ रहे हैं। तो ये मेरा सही है प्रेफर्ड कस्टमर के लिए। तो मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद में मुझे एड्रेस पे क्लिक करना है।
यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद में नेक्स्ट करके मुझे यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है एंड अपना पेमेंट करना है। जिस भी तरीके से आपको पेमेंट करना हो उस टाइप से आप अपना यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड जो भी आप यूज करते हो उसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप अपना यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप अपना पेमेंट करते हो आपका ऑर्डर यहाँ पर डन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्टली 2cc से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। तो आपको वन टाइम आपको 2cc डन करना होता है। आपको लाइफ में अगर वन टाइम अगर आप 2cc डन कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से आप 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले मैं इन सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिलीट करती हूँ। यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जाना है कॉम्बो के अंदर। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये कॉम्बो ऑप्शन आ रहा है। इस कॉम्बो पे जब आप क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये लिखा हुआ है स्टार्ट योर जर्नी पैक। स्टार्ट योर जर्नी पैक पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिलीवरी पर आपको जाना है। डिलीवरी पर जब आप जाओगे यहाँ पर अपना आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल देते हो। पिन कोड डालने के बाद में आपको कार्ड पे जाना है। कार्ड पे जाके आपको वहाँ पर पेमेंट करना है। ये आपको वन टाइम करना होता है लाइफ में। उसके बाद में आपको 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप प्रोडक्ट्स लोगे वो आपको 30% डिस्काउंट पर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये आप ओनली आपको वन टाइम करना होता है, आप इसे बार बार नहीं करना होता है। वन टाइम अगर आप कर लेते हो उसके बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट पर ही आपको मिलता है। और अगर आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो भी आप 2000 पॉइंट डन करके अपनी 2cc डन कर सकते हो। उसके बाद में आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट कोई भी मंगाओ, आप 30% डिस्काउंट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आपके पास में ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल बिल आएगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी की जो ईमेल है वहां पर जाकर आप अपनी जो शिकायत है वो वहां पर आप डाल सकते हो। कंपनी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देती है। तो इस तरीके से आपको अपनी आईडी बनानी है, केवाईसी करनी है, बैंक डिटेल लगानी है और आपको इस तरीके से अपना ऑर्डर डन करना है। किसी को भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया गया है कंपनी का जो ऐप बना हुआ है, इस पे खुद से आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो, खुद से अपना प्रेफर्ड कस्टमर से आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद से अपनी 2cc कर सकते हो। आपको किसी भी पर्सन को कोई भी पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से अपनी आईडी बनाकर खुद से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी पर्सन के साथ अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उस पर्सन को आप मैसेज कीजिए कि मैंने आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है। जब आप उन्हें मैसेज करोगे वो चेक करके फिर आपको बताएंगे। अगर आप उनको कंपनी की साइड से मैसेज आया होगा तो वो आपको आगे की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अपना खुद से ऑर्डर डाल सकते हैं, खुद से अपनी केवाईसी डन कर सकते हैं। आपको किसी को भी अपने पैसे शेयर करने की जरूरत नहीं, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से काम कीजिए अपना, जिससे कि आपके साथ में किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड ना हो। ना तो अभी आईडी बनाने का कोई पैसा लगता है, ना ही किसी को प्रोडक्ट्स के लिए किसी को पैसा शेयर करने की जरूरत है। आप खुद से अपना प्रोडक्ट खुद खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आईडी जनरेट करनी है। आईडी आप खुद से अपने घर बैठे आप आईडी जनरेट कर सकते हो। किसी को भी आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको आईडी बनाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। और आपके प्रोडक्ट आपको 1000 का प्रोडक्ट ले लिया, 2000 का प्रोडक्ट ले लिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 5200 का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तभी आप ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप 2cc डन करते हो तो आप ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप 1000 2000 के प्रोडक्ट्स लेकर अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस को कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाते हो और कुछ नहीं होता है। वो भी अगर आप अपनी आईडी से खुद से प्रोडक्ट लेते हैं तभी। अगर आप किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से अपने फ्रॉड से बचना है। कोई भी आपके साथ में फ्रॉड ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आने वाले और भी वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी, ताकि आप लोगों के साथ में किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ।